जय सनातन। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज का सूत्र है धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तेवासि सर्वदा। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, धर्म अधर्म सुख एवं दुख आदि जो कुछ हैं केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेश मात्र भी संबंध नहीं। जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान लेने के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है। मन के विकारों को मिटाते ही जीव कर्तापन एवं भोक्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाता है। अतः हे राजन, तुम सर्वदा मुक्त स्वरूप हो। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है और सर्वत्र है, व्यापक है। यह किसी बंधन से बंधी नहीं। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो व्यापक से शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं, व्यापक आत्मा है। इसलिए तू सर्वदा ही मुक्त है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है। यह उपलब्ध है ही, केवल जाग कर देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मांतरों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है। खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवन होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है। भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत हैं, आदि आदि। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव करता है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव करता है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा और इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्ति हो जाएगी। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्य सीतरम। आत्मा ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानते वे सब प्रकार के भौतिक पाश में बंधते चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। दोनों भिन्न नहीं, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है तथा सदा और समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है।
वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू सब का ही दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। तू सबका एक दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है। ईश्वर व सृष्टि अलग अलग हैं। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई है, वह आसमान में है, स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन करता है। सब उसकी मर्जी से उसके आदेशानुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है। उसका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई है, स्वर्ग नरक बनाए हैं, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए हैं। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक गुलाम का संबंध है। ईश्वर मुक्त है और आत्मा गुलाम है। वह बंधन में है, गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ईसाई, मुस्लिम एवं ब्रह्म कुमारी वाले ऐसा ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्म, जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे इस चैतन्य को प्रकृति का गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है व यही दृष्टा है, इससे भिन्न कुछ नहीं, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं। यह आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी नहीं। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा मानता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे? वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका? वह मुक्त है ही। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन ही है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नरक या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते रहते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्त की बात कर सकते हैं। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी खोजता है, इसलिए उसने ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को गुलाम मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि आदि। यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वही आत्मा सबका दृष्टा है, परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता
एवं कर्ता मानते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं करते। जय सनातन। अगले सूत्र में पुनः मिलते हैं।